हेलो, तो आज आए अड्डू के काफी सारे दोस्त। तो अड्डू आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराएगा। अड्डू कराओ। लल्ला, मेरा कल्लू, कोरी, आलिया, कोरी, लल्ली, तेरी मुन्नी। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है इन सब में से? ये दोनों के नहीं, इनका नाम है रिहान, इनका नाम है सुभान। क्या नाम है? और सुभान। तो अब तुम लोग क्या करने जा रहे हो? खेलने जा रहे हैं, पतंग उड़ाने। ये ब्लॉग बनाएंगे और इनकी आवाज़ आपको समझ में आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी, कहती ना शाम को अट्टू पीछे क्यों पड़ जाता है, नहीं है मेरे पे। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी, तो चलो देखते हैं हस्बैंड के साथ वो करके रिएक्शन उनका कैसा होता है। तो ये कुछ लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। परेशान हो तुम? इसमें ये लिखा था, तुम मुझसे शादी कर कर परेशान हो तो स्माइल करो। तो देखो कितनी अच्छी स्माइल निकली ना, जैसे कितना परेशान कर दिया मैंने। तो हम सब आज ऊपर कमरे में बैठे हुए थे, हानि आने सब नहाई थी, तो कपड़े वपड़े पहन के सब ऊपर थे। बाजी भी ऊपर ही आ गई कि थोड़ी देर ऊपर ही बैठ जाती हूँ। तो ये मेरी भाभी की लड़की है, भाभी मतलब जेठानी की लड़की है, पर मैं उन्हें भाभी ही बोलती हूँ क्योंकि घर में सब उन्हें भाभी बोलते हैं ना, तो वही आदत पड़ गई है मैं भी भाभी बोलने की। तो कल मैंने इसका ना चोटी बांधी थी, तो इसकी अम्मी को अच्छी लगी, तो इसकी अम्मी ने कहा इसकी रोज़ चोटी बांध दिया करना। मैंने कहा ठीक है। तो ये काफ़ी देर से घूम रही थी, तो मैंने कहा बाबू मैं काम कर लूँ फिर मैं पक्का चोटी बांध दूँगी। तो फिर मैं लग गई थी चोटी बांधने। हानि अपना दूध पी रही थी आराम से, बाजी और बच्चे सब गाने सुन रहे थे, डूडी डूडी डम डम वाला और क्यूट पटेटो वाला। तो मुझे तो खुद ही बच्चों से, लड़कियों से इतना प्यार है ना सही में, जितना लड़कियां, क्योंकि लड़कियां जितनी मतलब समझदार और माशाल्लाह प्यारी होती है ना, बहुत ही। और जब उनके बाल बढ़ जाए ना तो बहुत अच्छे लगते। मैं भी बाजी से ही कहती, बाजी जब क्या कहते हैं हानिया 2 साल की हो जाएगी ना, उसके बाद हम उसके बाल नहीं कटवाएंगे, बालों की लेंथ रखने लगेंगे। और मैं इसकी चोटी बांध रही थी ना, तो इसको परेशानी तो हो रही थी, पर ये ना मतलब बोल नहीं रही थी कि चाची मुझे दिक्कत हो रही है या ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। आराम से बैठ के, मुझे तो पता भी नहीं क्या खा रही थी, मैं अब कैमरे में देख रही हूँ क्या खा रही थी। तो ये आराम से बंधवा रही थी। तो उसके बाल मतलब बड़े हैं पर इतने भी नहीं हैं, तो चोटी बनाने में ना मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मुझसे बन नहीं रही थी। तो ये डुग्गू बार बार आके मुझे परेशान कर रहा था, अम्मी मुझे फ़ोन दे दो, अम्मी मुझे टीवी दे दो। तो टीवी में मैंने हानि के लिए गाने चला रखे थे, फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। बाजी आराम से अपने देखो कैसे कान साफ कर रही हैं और हाना को देख रही हैं, उन्हें भी नींद आ रही है, नहा के तो सबको ही नींद आती है। तो मैंने एक तरफ की ना चोटी बांध दी, तो ये ना बाल ना निकल रहे थे क्योंकि काफ़ी छोटी, में सोच रही थी सारे बाल पैक कर दूँ जो इसको गर्मी ना लगे, खुले बाल ना रहे। तो फिर मैंने एक साइड चोटी बांधी, तो इतने में ना ये उतर ही गया नीचे और इसने फ़ोन ले ही लिया, कह रहा मम्मी मैं फ़ोन ले रहा हूँ और मैं नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है तू ले ले। तो उसके बाद मैंने एक साइड ये वाली चोटी बनाई, तो इसमें ना फिनिशिंग बैठ थी और अच्छी भी लग रही थी। और ये वाली चोटी ना थोड़ी ना खुल रही थी क्योंकि बाल इतने बड़े भी नहीं और उंगलियों में ना सही से नहीं आ रहे थे, तो ये सब चीज़ सही नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा ये खोल के ना उस जैसी ही बांध देती हूँ, मैं ना वो ले आऊँगी बाल में, मतलब फिक्स हो जाते ना बाल, अच्छे से दिखने लगते। तो ये इसकी चोटी थी, तो इसके चाचा बेटे थे, बहुत शर्माती। मैंने कहा चलो बाय कर दो, तो ये शर्मा के बाय करके चली गई। और जब बाहर देखा तो डुग्गू अपने फ्रेंड्स के साथ ही था, जो अभी मैंने आपने देखा पहले इन सब के साथ, इन्हीं सब के साथ था। तो बीच में ये जो लड़का है इसका नाम ध्यान है, ये भी इसी का बड़ा भाई है। तो इन्होंने बोला चाची आप ना मुझे भी मतलब ब्लॉगिंग करना सिखा देना। मैंने कहा ठीक है, पर आप अभी ज़्यादा किसी को बताना मत। तो उसके बाद मैं नीचे चली गई थी क्योंकि मेरा काम हो गया था। तो मैंने कहा लो अम्मी भी नहाई थी तो अम्मी के भी बाल बांध दूँ। तो मैंने सोचा अम्मी के भी बाल बांध के मैं फ्री हो जाऊं, फिर अपना जो भी मुझे काम करना है कुछ भी, क्योंकि अम्मी को कभी कमेटी के लिए या कभी उनकी किसी काम के लिए जाना पड़ता है ना, तो फिर मैं सो ही रहती हैं, काम कर रही होती हूँ तो अम्मी आवाज़ देती हैं तो मुझे वो काम छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले अम्मी के ना बाल बांध दूँ। बाल बांधते बांधते
हम सारे बैठ के आपस में बात कर रहे थे, मैं, बाजी और आन्या। आन्या ना मुझे से मैंने तेल लगा दिया तो उसने ना कंघा कंघी उठा लिए थे, तो उसने बोला, मतलब उसने बोला नहीं, तो मैंने जब उससे कंघा लिया ना बाल सुलझाने के लिए, अम्मी तो चीखने लगी। अम्मी कह रही भाई बहुत चीखने लगे। अड्डू भी ना बचपन में बहुत चीखता था। जब डुग्गू आता ना तो उससे मजाक में सब कहते थे, डुग्गू अड्डू जब तेरे बाप छोटा भाई आया था तेरी मम्मी कैसे चीख रही थी, क्योंकि वो पूरी रात मेरे साथ लेबर रूम में था। मेरे जो पैन हो रहे थे ना तो मैं चीख रही थी तो वो सब सुन रहा था। पूरी रात मेरा बच्चा मेरे साथ रहा, मेरे बराबर में सोया, वो नहीं रुक रहा था। तो सबसे डिफिकल्ट ना एक माँ के लिए यही होता है, दूसरी प्रेगनेंसी। तो अब मैं तीसरी भी सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश है, क्योंकि बाजी भी कह रही है अब मतलब अपना शिफ्ट विफ्ट होने के लिए। तो फिर हमें तो हना की तो और याद आएगी। तो पर मैं अभी नहीं सोच रही, मैं सोच रही छोड़ा डुग्गू भी स्कूल जाने लगे, वो भी अपने आप को संभालने लगे जब। तो अम्मी ना चुटीला डलवा के बाल बनवाती टाइट करके, क्योंकि मैं टाइट चोटी बांधती हूँ ना तो बांध तो वो खुद भी लेती हैं। जैसे ज़्यादा मैं बिजी होती हूँ तो वो अपनी चुटियाँ खुद बांध लेती है, पर ज़्यादातर ना वो मुझसे बनवाती, कहती तेरे हाथ की ना जल्दी खुलती नहीं है, ढीली नहीं होती, बेकार नहीं होती। तो अम्मी के बाल बांध दिए थे, तो ये मैंने कल या परसों चादर बिछाई थी, तो इसका ना एंगल सही नहीं बैठा था, तो बार बार ये निकल रही थी। और मुझे ना इतना वो होता, मतलब कुछ भी चीज़ परफेक्ट ना हो ना, जैसे फैला हुआ हो कुछ भी, तो मैं वो जब तक कर ना लूँ ना मेरा किसी किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। तो मैं ना अभी शॉर्ट वीडियो शूट कर रही थी, अपन टीवी देख रहे थे, वेब सीरीज़ देख रहे थे, वो डार्क ड्रैगन होम ऐसा करके कुछ है, मैं भूल गई, पर मैं बता दूंगी। उसका पहले हमने 2-3 पार्ट जो भी वो सारे देख लिए, फिर से आया है। तो ना मेरा ना दिमाग इसी में था कि मैं पहले चादर सही करूँ, झाड़ू वाड़ू निकाल लूँ, क्योंकि बच्चों ने कूड़ा भी फैला दिया था। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरा मन ही नहीं लगा वीडियो बनाने में। तो मैंने जल्दी से आके फटाफट पहले चादर के कोने वोने सब सही करा। अब ये जब चादर सही लग गई ना, बेड सही हो गया, तो मुझे इतना सुकून मिला। उसके बाद क्या कहते, मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, तो खाना वगैरह खा लिया। बाहर आके देखा तो इतनी तेज आंधी चल रही थी, पर ना कैमरे में पता नहीं धूल ही नहीं दिख रही थी, नहीं तो ये सब ना कोरा कोरा हो गया था, धूल धूल। और जो बराबर वाला घर है ना, वहां से कूड़ा आ रहा था, उड़ उड़ के सब वहां पर कूड़ा डालते हैं ना, इसीलिए। और मैंने ऊपर जाके देखा, मेरे पर्दे गिर गए, सब कपड़े वपड़े इधर उधर हो गए थे। आंधी के बाद हो चुकी है बारिश स्टार्ट, और बच्चे गली में नहा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भाई साहब बैठे हैं, क्योंकि इनकी अम्मी डांटेंगे अगर ये नहा लिए तो। नहीं, मैं तो नहा रहा हूँ। नहा रहे हो, नहाओ फिर जाके। और ये बच्चे बैठे हैं, इनकी नानी आ रही है, ये तैयार है, ये नहीं भीग सकते हैं। और उसके छोटे वाले की चोट लगी हुई है। गली में बहुत बच्चे हैं, किसी को ले जाने हो तो ले जाओ, सब उधर गए खेलने।